बात चीन के एक बहुत ही खतरनाक इरादे की। दरअसल चीन ने महज 24 घंटे के अंदर 103 फाइटर जेट से हमले का इरादा बिल्कुल साफ कर दिया। ताइवान खौफ में है, अमेरिका भी बेहद परेशान है। डर है कि कहीं अगर ये हमला हुआ जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है तो ताइवान महज 3 घंटे में ही अपने घुटने टेक देगा। चौबीस घंटे में 1, 2 या 3 नहीं, 103 फाइटर प्लेन ताइवान की सीमा को चीरते हुए निकल जाते हैं। ताइवान हिल जाता है। चीन ने एक साथ 103 फाइटर प्लेन को ताइवान के ऊपर उड़ाकर डायरेक्ट मैसेज दे दिया है कि उसकी ताइवान को मिलाने की निकट भविष्य में नहीं, अभी तुरंत की योजना है। 24 घंटे में चीन के फाइटर प्लेन कैसे ताइवान को दहलाते रहे, उसकी डिटेल आगे दिखाएंगे। अभी ताइवान जलद मरुमध्य में दहकते शोलों की लेटेस्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि 24 घंटे में चीन के 103 जंगी जहाजों ने घुसपैठ की कोशिश की है। चीन ने हाल के दिनों में सबसे बड़ा घुसपैठ किया है। ऐसा कर चीन इलाके में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन के लगातार सैन्य उत्पीड़न से तनाव बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्षेत्रीय सुरक्षा में दिक्कतें आ सकती हैं। चीन विनाशकारी एक तरफा कार्रवाइयों को तुरंत रोके। चीन की वजह से ताइवान में सुरक्षा संबंधी गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं। चीन लगभग हर रोज ताइवान के इलाके में घुसपैठ करता है। 16 और 17 सितंबर के बीच चीन के 40 वॉरप्लेन दोनों देशों के बीच बनी मीडियन लाइन को पार करते हुए ताइवान में घुसे। 15 और 16 सितंबर के बीच भी 63 प्लेन ताइवान में घुसे। इनके अलावा 9 युद्धपोतों ने भी ताइवान के एरिया में एंट्री ली। चीन की ये सीधी युद्ध को भड़काने वाली कार्रवाई है। इस एक्शन से साफ है कि चीन से ताइवान अब बहुत दूर नहीं है। ड्रैगन के असली दांत बाहर दिखने लगे हैं। चीन ताइवान रिश्तों की सुलगती भट्टी में चीन ने ताजा घी डाला है। ताइवान चीन के रिश्ते शोलों में तब्दील हो चुके हैं। चीन के फाइटर प्लेन ताइवान की सीमा की संप्रभुता की धज्जियां उड़ाते हुए देश में दाखिल हुए। चीन हर महीने 2 महीने में यह कार्रवाई करता है ताकि उसके वर्चस्व का ताइवान के सामने प्रदर्शन किया जा सके। अमेरिका को चीन की वो ताकत दिखाई जाए कि चीन जब चाहे ताइवान पर हमला करेगा, उसे खुद में शामिल कर लेगा। इसी क्रम में चीन ताइवान के आकाश में घुसा है। ड्रैगन के दांत दिखने लगे। अमेरिका के सपोर्ट के बावजूद चीन जिस दिन चाहेगा ताइवान पर कब्जा कर लेगा, वरना एक साथ 103 लड़ाकू विमान उड़ाने की जरूरत ही क्यों पड़े। इसकी डिटेल में जाने से पहले ताइवान में चीन के दिख रहे इरादे को जरा गौर से देखिए। उस टाइमिंग को समझिए जब चीन ने ताइवान को अपनी ताकत दिखाई। चीन की तरफ से यह घुसपैठ उस समय की गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की है। 2 दिन की मुलाकात में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ताइवान का मुद्दा भी उठाया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका और चीन के बीच यूक्रेन जंग, ताइवान और ग्लोबल सिक्योरिटी के मुद्दों पर चर्चा की गई। चीन ने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों में ताइवान वो रेड लाइन है जिसे अमेरिका क्रॉस नहीं कर सकता है, लेकिन चीन जब चाहे इसे क्रॉस कर सकता है। अमेरिका की इसमें नहीं चलेगी। अब सवाल है कि ताइवान अकेले दम पर चीन जैसे बड़े देश से कैसे निपटे।
तो जवाब अमेरिका देता रहा है कि वो ताइवान के साथ खड़ा है, जबकि सच ये है कि अब तक अमेरिका ने ताइवान को एक अलग संप्रभु देश के तौर पर मान्यता तक नहीं दी है। तो समझने की कोशिश कीजिए। ड्रैगन के दांत दिखने लगे। चीन के ताइवान पर आक्रमण की सूरत में अमेरिका ताइवान का कितना और कब तक साथ देगा? अमेरिका और पूरे नाटो के हथियार सप्लाई के बीच भी रूस ने यूक्रेन का क्या हाल किया है, उसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। अमेरिका वैसे भी यूक्रेन फ्रंट पर फंसा हुआ है। नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच की दोस्ती अमेरिका के सिर का दर्द बनी हुई है। खाड़ी देशों में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच 40 साल बाद दोस्ती कराकर एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया है। इजराइल ईरान के बीच अमेरिका भी पिस रहा है और आगे अमेरिका में चुनाव भी है। ताइवान पर लड़ने के लिए अमेरिका के पास बिल्कुल वक्त नहीं है और बेवक्त की लड़ाई में राष्ट्रपति जो बाइडेन भी नहीं फंसना चाहेंगे। अब सवाल है कि फिर ड्रैगन के दांतों से ताइवान को कौन बचाएगा? चीन की विस्तारवादी सोच पर लगाम कौन लगाएगा? इन सवालों का जवाब चीन के साथ अमेरिका के रिश्तों की तीखी बुनियाद है, उसका जहरीला फैलाव और उसकी साजिशों की परतें। दुनिया पर राज करने की दोनों चाहतों के बीच यूक्रेन तबाह हो रहा है और ताइवान के तबाह होने की बारी आती दिख रही है। वरना चीन एक साथ 103 फाइटर प्लेन ताइवान के आसमान के ऊपर से क्यों उड़ाएगा? ड्रैगन के दांत दिखने लगे। भारत में G20 समिट में भाग लेने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन वियतनाम की यात्रा पर निकल गए थे। वियतनाम के साथ चीन के रिश्ते बहुत खटास वाले हैं। चीन वियतनाम के कई द्वीपों पर अपना दावा करता है और वियतनाम के पास भी अकेले दम पर चीन से फरियाने की शक्ति नहीं है। लिहाजा वियतनाम को अमेरिका का ही भरोसा है। ऐसे में जो बाइडेन ने जो कहा वो जरूर सुनना चाहिए। वियतनाम में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था कि चीन से शीत युद्ध शुरू नहीं करना, दुनिया में संतुलन लाना है। चीन के जासूस बलून की साजिशों वाले किस्से के बाद अमेरिका और चीन के रिश्ते बहुत असामान्य हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया के मंचों पर कहते कुछ और है और घर पहुंचते ही एक्शन कुछ और लेते हैं। शी जिनपिंग का देश दावा करता है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को शांत करने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार है और दूसरी ओर शी जिनपिंग यूक्रेन पर रूस के हमले की तर्ज पर ताइवान पर हमले का ऑर्डर देते हैं। चीन की ये दोहरी चाल कई बार एक्सपोज हुई है। इस बीच ताइवान के लिए ड्रैगन कैसे तड़प रहा है, इसका उदाहरण देखिए। चीन ने ताइवान पर कब्जा कर उसे अपने में मिलाने के लिए एक ब्लूप्रिंट जारी किया है। इसके लिए चीन तटीय क्षेत्र फुजियान और ताइवान के बीच दूरियां कम करना चाहता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी और स्टेट काउंसिल ने ताइवान पर कब्जे और उसके बाद वहां अपनी सत्ता जमाने के लिए फुजियान को प्रैक्टिस जोन बनाया है। पास युद्ध में बहाने के लिए पैसा भी है। चीन के पास युद्ध की सूरत में उसका साथ देने के लिए रूस है, उत्तर कोरिया है, ईरान है। अमेरिका की दुश्मनी के नाम पर कुछ और भी देश युद्ध की दशा में चीन का साथ दे सकते हैं। मतलब चीन ताइवान को हर तरीके से कब्जाने की तैयारी कर चुका है। 103 फाइटर प्लेन उड़ाकर शी जिनपिंग ने ताइवान से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक डायरेक्ट, लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है। जिस तरीके से चीन ताइवान को थर्रा रहा है, बिना खून बहाए, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल, क्या शी जिनपिंग ने ताइवान पर अटैक का काउंटडाउन शुरू कर दिया है? दूसरा सवाल, विस्तारवादी महत्वाकांक्षा की छत्ती में पिस रहे चीन ने ताइवान पर हमले का क्या फाइनल फैसला कर लिया है? तीसरा सवाल, क्या चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को ताइवान पर हमले का शेड्यूल सौंप दिया गया है? चौथा सवाल, क्या चीन की नेवी ताइवान पर अटैक के लिए बिल्कुल रेडी है? और पांचवा सवाल ये कि क्या शी जिनपिंग ताइवान पर फाइनल मुहर लगाने जा रहे हैं? अमेरिका ने 1979 में चीन के साथ रिश्ते बहाल किए और ताइवान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते जोड़ लिए। इसके बावजूद अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई करता रहा है। चीन को इस पर एतराज है। अमेरिका भी दशकों से वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, लेकिन ताइवान के मुद्दे पर उसकी नीति नहीं है। राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलहाल इस पॉलिसी से बाहर जाते दिख रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा है कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका उसके बचाव में उतरेगी।
ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। चीन ने दूसरे देशों पर आधिकारिक तौर पर इसे एक अलग देश के रूप में मान्यता नहीं देने का दबाव डालकर ताइवान को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की है। दुनिया के अधिकांश देश एक चीन नीति का पालन करते हैं और ताइवान को औपचारिक रूप से एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के बाद से तुर्की बुरी तरह बौखलाया हुआ है।